अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आज़ाद कश्मीर भर की गुज़श्ता 24 घंटों की अहम खबरों के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर। सबसे पहले माज़रत, कुछ निजी मसरूफियात की वजह से मेरा जो व्लॉग है आज थोड़ा सा लेट हो गया। और सबसे पहले बात करेंगे जी, जो लेटेस्ट खबर मौसूल हुई है उससे हम आगाज़ करेंगे। और ख़बर यह है कि मौलाना फजल रहमान ने एक वीडियो बयान जारी किया है और वीडियो बयान में उन्होंने बेसिकली तस्दीक भी की है एक तरह की कि सालसी की जो पेशकश है वो उन्होंने कबूल भी की है। और उन्होंने जो अपने वीडियो बयान में कहा जी कि मुझे जो है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से खत लिखा गया, मरासला लिखा गया और फिर जो है उनकी तरफ से कहा गया कि सालसी की पेशकश के लिए। तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल मैं पेशकश के लिए, इस सालसी के लिए तैयार हूँ। लेकिन साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अगर आप ये आपने जो धरना दिया हुआ है, अगर आप इसको ख़त्म करें धरने को और जो उस तरह का माहौल बनाए साजगार, तो तभी जो है ये मैं सालसी करने के लिए तैयार हूँगा। और उन्होंने ये कहा कि जब तक आप ये धरना ये ख़त्म नहीं करेंगे तब तक जो है वो मैं सालसी के लिए तैयार नहीं होऊंगा। तो अगर याद रहे कि दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर है या गवर्नमेंट ऑफ जो वफाकी हुकूमत है, तो वो भी जो है उसका यही सबसे पहले मुतालबा है। तो वो भी यही कहती हुई दिखाई देती है कि सबसे पहले ये अपना धरना ख़त्म करें, तो उसके बाद जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठने के लिए तैयार हैं। तो लेकिन अब मौलाना फजल रहमान की तरफ से भी यही बयान मंजर-आम पर आ गया है, वीडियो बयान। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उनके जो कोर मेंबर्स हैं या उनकी तरफ से जो मौक़िफ़ रखा गया है वो ये है कि जब तक हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं किए जाते, हमारे मुतालबात नहीं मानते, हम तब तक जो है वो ये धरना ख़त्म नहीं करेंगे। तो अब देखना ये जो सिचुएशन है किस तरफ जाती हुई दिखाई देती है, क्योंकि दोनों तरफ जो है अभी उस तरह की जो हालात हैं साज़गार वो नहीं बने हैं कि वो टेबल पर जो है वो बैठने को तैयार हो जाएँ। अच्छा, इसके अलावा जी ये बड़ी अहम खबर थी जो कि मैंने आपकी गोश गुज़ार की है और अब इस पे जो है वो, लेकिन इसी के साथ-साथ एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है और वो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो मुख्तलिफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी तरफ से भी इस पे जो है वो कहा गया है कि हम भी जो है वो रावला कोर्ट जाके बिलखुसूस जो है वो उनके साथ जो है मुज़ाकरात के लिए जाएँगे या एक सुलह का, यकजहती का पैगाम लेकर हम जाएँगे। सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद खान, उनकी तरफ से बेसिकली ये पैगाम दिया गया है। उनकी तरफ से पैगाम दिया गया है कि सुलह और यकजहती का पैगाम लेकर सुबह जो है वो रावला कोर्ट जाएँगे। ये ऐलान जो है वो किया गया है उनकी तरफ से। इसके अलावा ये बड़ी अहम खबर है और खबर ये है कि ह्यूमन राइट्स की तरफ से जो कि आज़ाद कश्मीर से जो ख़त लिखा गया है और ये ख़त लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर को। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा है, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को, और मुतालबा किया है कि ख़ुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया ले जाने वाली गाड़ियों को बिला ताअत्तुल आमद-ओ-रफ़्त यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम को दरपेश मुश्किलात में कमी लाई जा सके। और याद है कि पिछले कुछ दिनों से ये भी जो शिकायत हैं या खबरें हैं वो मंजर-आम पर आ रही हैं कि जो दाखिली रास्ते वहाँ पे ट्रैफिक को रोका गया है और इसमें मुतअद्दिद ऐसे ट्रक्स मौजूद थे जिनके अंदर साज़ो सामान और अशिया फ़रोश मौजूद थी, जो खाने पीने की चीज़ें वो मौजूद थी। तो अब उसकी बिना पर ये ह्यूमन राइट्स ने बेसिकली ये लेटर जारी किया है प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को, जो है ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है और आप लिहाजा जो है तमाम तर गाड़ियों को या चीज़ों को जो है आने दिया जाए। लेकिन इसी के साथ हम बात करें कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने गुज़श्ता रोज़ ये ऐलान भी किया था, उनकी तरफ से ये बयानिया भी जारी किया गया था कि अब आज़ाद कश्मीर में तमाम तर जो ट्रक्स हैं या चीज़ें खाने पीने की हैं वो पहुँचाई जाएंगी और पहुँचना शुरू हो जाएंगी। तो लिहाजा जो है वो जो कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे दरख्वास्त है कि वो भी इन चीज़ों को आसानी से आगे जाने दिया जाए। तो अब ये समझ से बालातर है कि किस तरह से इन चीज़ों को जो है वो मुश्किल बनाया जा रहा है। तो दोनों तरफ से हालांकि जो बयानात हैं वो मंजर-आम पर आ गए हैं। अच्छा, इसके अलावा जी राना सनाउल्लाह साहब ने गुज़श्ता रोज़ एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी कि आज़ाद कश्मीर में शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात होने जा रहे हैं और हम ये जो इंतखाबात हैं उनमें कोशिश करेंगे कि बिल्कुल जो है वो शफाफ होंगे और आज़ाद कश्मीर के जो लोग जिसका इंतखाब करेंगे वो ही जो है अपने जो लीडर है उनको जो है इंतखाब करेंगे। इसके अलावा जी खबर ये है, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है कि आज़ाद कश्मीर के जितने भी जो बैंक्स हैं या बैंकिंग सेक्टर हो गया या फिर गवर्नमेंट के कुछ ऐसे इदारे हैं जिनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनके जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनकी जो है वो बहाल कर दी गई हैं। तो अब ये भी एक्सपेक्टेड है जब उनके और अच्छा, इसके पीछे जो एक रीज़न थी वो ये थी कि बात करने के पीछे कि जो ऐसे लोग जो कि सैलरी पर्सन हैं, मतलब जो जिनका दारोमदार सैलरीज के ऊपर है, तनख्वाहें वो आती हैं उनकी बैंक्स पे, तो
डेफिनेटली जब तक जो है वो नेट ऑफ होता है, उनके पास जो है ना वो ATM ऑफ है, सब कुछ ऑफ है, तो उनके पास जो सैलरी जो है वो पहुंच नहीं पाती। तो ये एक मकसद ये था कि ताकि ये बैंकिंग सेक्टर हो गया या इस तरह के गवर्नमेंट सेक्टर जो कि बहुत अहम थे, उनका जो नेट है वो बहाल कर दिया गया। ये इस चीज़ को देखते हुए, जो मुलाजिम पेशा अफराद है उनकी मुश्किलात को देखते हुए। तो लेकिन इसी के साथ खबर ये भी है कि 48 घंटों में इंटरनेट बहाल होने का इम्कान है। अगले 48 घंटों में आज़ाद कश्मीर भर में तमाम तर सार्फिन के जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। और हुकूमत ने शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए खुराक, राशन और ज़रूरी अद्वियात की फराहमी को भी तरजीह करार दिया है। हुकाम के मुताबिक ज़रूरी शहर से लदी गाड़ियाँ जल्द आज़ाद कश्मीर रवाना की जाएंगी ताकि किसी भी मुमकिन किल्लत से जो है वो बचा जा सके, जैसे पहले मैंने आपको इस वाले से आगाह किया और आपको बताया। और इसके अलावा कुछ बात करेंगे, बड़ी अहम खबर है ज़िला बाग आज़ाद कश्मीर से, इनका ताल्लुक है बड़े नामी ग्रामी शायर हैं अहमद फराद को 3 MPO के तहत जो है एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है और ज़िला बाग से इनको गिरफ्तार किया गया है। बेसिकली पिछले कुछ दिनों से ये भी प्रोटेस्ट में रहे हैं और कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक के लिए सड़कों पे सरापा एहतजाज दिखाई दिए हैं। तो शायद एक यही रीज़न है कि इनको एक बार फिर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया 3 MPO के तहत। इसके अलावा जी बात करेंगे, एक बार फिर ख्वातीन की बड़ी तादाद जो है वो आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर निकल आई है। डडियाल की ख्वातीन भी बड़ी तादाद में सड़कों के ऊपर निकली हैं और सैकड़ों का जो मजमा है वो देखा गया है। इसी तरह अगर आप बात करेंगे इसके साथ मंढोर में एक बार फिर जो है वो ख्वातीन बड़ी तादाद में सड़कों के ऊपर निकली हैं। तो बात करेंगे इसके साथ साथ ना सिर्फ मंढोर और डडियाल बल्कि दीगर कुछ शहरों से भी जो है इतलात मंजरों पर आई हैं ख्वातीन के सड़कों पर निकले। और इसके अलावा बात करेंगे हम कुछ जो है वो जो रावला कोट है, रावला कोट में जो जहाँ पे धरना दिया गया बेसिकली दरेक के मकाम पर, तो दरेक के मकाम पर इस वक्त ख्वातीन की तादाद में भी बहुत इजाफा देखा गया है और एक बड़ी तादाद जो है मजीद ऐड हो गई है इस धरने के अंदर। अच्छा, इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। चेयरमैन कश्मीर कमेटी का बैरिस्टर गौहर को मुलाकात के लिए ख़त लिखा गया है चेयरमैन कश्मीर कमेटी की जानिब से कि आज़ाद कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल के ऊपर जो है वो मुलाकात की जाए, उस पर कुछ है वो मीटिंग की जा सके जी। तो इसके अलावा कुछ बात करेंगे, दीगर जो अहम खबरें हैं वो आपके गोश गुजार करेंगे। तो खबर यह है कि जी मुजफ्फराबाद शहर में दफ़ा 144 से एक बार फिर नाफिज कर दी गई। अगले 10 दिन के लिए कदम एक्शन कमेटी लॉन्ग मार्च का फैसला करेगी और इस चीज़ को देखते हुए ये 15 रोज से जो है वो कारकुनान ऑलरेडी चूँकि सड़कों के ऊपर हैं, तो आइंदा मजीद 10 रोज के लिए बढ़ा दिया गया है। दफ़ा 144 ये मुजफ्फराबाद में नाफिज कर दिया गया है और चूँकि अब कदम एक्शन कमेटी ने ये ऐलान कर दिया था कि आज चूँकि 23 का आगाज़ हो गया, आज तक उनको जो अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से डेडलाइन दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर को कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो हम फिर 23 तक डेडलाइन है, 23 के बाद हम अगला अमल जो है वो पेश करेंगे और हम आगे मूव ऑन कर सकते हैं मुजफ्फराबाद की तरफ। तो अब मुतालबात तस्लीम न किए गए तो बड़ी अवाम लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद की जानिब रुख करेगी और 15 रोज से कारकुनान अवाम ने सब्र तहम्मुल और हिकमत अमली का मुजाहरा करके साबित किया कि जद्दोजहद पुरअमन है। एहलियान मुजफ्फराबाद तैयार रहें, ये कहना था राजा शोएब जफर की तरफ से। और अब आगे जो है मूव ऑन होने की तैयारियां जो है वो कदम अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से जो है वो की जा रही हैं और अब देखना यह है कि क्या ऐलान किया जाता है कदम अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर्स की तरफ से। इसके अलावा जी अब दूसरी तरफ जो खबर है, जैसे मैंने पहले आपके गोश गुजार किया है, मौलाना फजल रहमान ने जो पॉइंट सामने रखा, विफाक और आज़ाद हुकूमत का रावला कोट धरने के खात्मे तक मुज़ाकरात न करने का फैसला किया गया है। और लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कदम अवामी एक्शन कमेटी को एक ये भी खदशा है कि अगर हम मुज़ाकरात के बगैर ही ये धरना ख़त्म कर दें तो फिर हमारे जो गिरद घेरा मजीद तंग किया जा सकता है, हमारे खिलाफ मुश्किलात मजीद ज़्यादा पैदा की जा सकती हैं, तो हमारे जो मुतालबात हैं वो मनवाना हमारे लिए मजीद मुश्किल हो जाएगा। तो अब दोनों जो पार्टियां वो एक जिद के ऊपर कायम है, अब समझ नहीं आता कि क्या होने जा रहा है। कई अफराद ने कदम एक्शन कमेटी से राब्ते और सालसी की कोशिश की, लेकिन उन्हें विफाक आज़ाद हुकूमत या रियासती इदारों ने बाज़ाब्ता मैंडेट ही नहीं दिया, ना ही उन्हें किसी किस्म की सरकारी मंजूरी या हिमायत हासिल थी। और मौजूदा सूरत हाल में रियासती रीट कानून की बालादस्ती और इंतजामी नज़्म व नस्क को मुकद्दम रखा जाएगा। किसी भी किस्म की पेशरफ्त के लिए बुनियादी शर्त रावला कोर्ट में जारी धरने का गैर मशरूत जो है वो खात्मा होगी, ये कहना है ज़राए का। तो अब देखना यह है कि कदम एक्शन कमेटी इस सूरत हाल में क्या फैसला करती है। इसके अलावा जी कुछ बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, आज़ाद कश्मीर के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन हैं और साबिक उम्मीदवार असम्बली भी हैं, सरदार ज़ईम। उन्होंने कहा जी अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात को रियासत मुखालिफ रंग देना दुरुस्त नहीं है और अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात आज़ाद कश्मीर हुकूमत से मुतालिक हैं। मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग तबी अमली को निशान बनाने के वाक़यात जो है वो अफसोसनाक हैं। सरदार ज़ईम की तरफ से जो है ये बयान मंजर आम पर आया है
اور اس کے علاوہ کچھ بات کریں گے کہ کیونکہ آزاد کشمیر میں جو پیٹرولیم مصنوعات ان کی بھی شدید قلت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے، کیونکہ پیٹرول بھی بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے تھے پچھلے، جب سے یہ پروٹیسٹ چل رہا ہے تو تب سے جو ہے وہ جو دکانیں ہیں وہ بھی آلموسٹ بند تھے، مارکیٹیں، تو اس وجہ سے اب آزاد کشمیر میں پیٹرول کی بھی بڑی قلت ہو چکی ہے، جو خاص کر کے جو شہر اقتدار ہے اس میں، جو مظفر آباد شہر اقتدار میں شہر کو نوش کی قلت، عوام پریشان ہے اور پیٹرول جو ہے وہ بلیک میں فروخت ہونا شروع ہو چکا ہوا ہے۔ یہ خبر منظر عام پر آئی ہے۔ آزاد کشمیر کے تعلق میں گزشتہ 17 روز سے جاری احتجاج، شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کے باعث عوامی مشکلات میں اضافہ ہونے لگا ہے، اور پیٹرول کی عدم دستیابی نے صورتحال کو مزید گمبھیر بنا دیا اور ضروریات زندگی کی ترسیل روکنا مزید مشکلات میں دھکیل رہا ہے، یہ کہنا ہے عوامی حلقے کی جانب سے۔ جی تو یہ کچھ اہم جو چیدہ خبریں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اس کے علاوہ بڑی اہم خبر ہے جو کہ آپ کے پہلے بھی گوش گزار کی ہے کہ جتنے بھی کور ممبرز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے، مختلف جو کور ممبرز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ FIR یا درج ہونا شروع ہو چکے ہیں، مقدمات درج ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور ابھی کچھ اپلیکیشن بھی منظر عام پر آ گئی ہیں جو کہ ان کور ممبرز کے خلاف دی گئی تھی، جس میں شوکت نواز میر ہیں، عمر نذیر کشمیری ہیں، سردار سجاد ہیں، ارباب ایڈوکیٹ ہیں، خواجہ میران ہیں، امان کشمیری ہیں، عابد شاہین، مجتبیٰ، اور اس کے علاوہ جی ببرک خان، عثمان کاشر، محسن عزیز سمیت رابلہ کوٹ آزاد کشمیر کے سینکڑوں افراد پر دہشت گردی قتل کی FIR جو ہے وہ درج کر دی گئی ہیں، اور FIR سامنے آ گئی ہیں، منظر عام پر آ گئی ہیں، اور یہ جو دہشت گردی حکومت اور انتظامیہ نے ان کے اوپر دہشت گردی کی وجہ سے FIR یہ درج کی ہیں کہ ان کے اوپر الزام تھا کہ یہ دہشت گردی میں ملوث تھے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ہم بات کریں گے جی کہ محمود خان اچکزئی نے بڑا اہم بیان جاری کیا، انہوں نے کہا جی کہ موقع ملا تو کشمیر ہم جائیں گے اور بات بھی کریں گے، وزیر اعظم سے درخواست کرتا ہوں کہ کشمیر کے معاملے کو حل کریں، یہ کہنا تھا محمود خان اچکزئی کا۔ تو اس کے علاوہ جی کچھ بات کریں گے کہ ایک بڑی اہم خبر ہے اور خوشخبری بھی ہے بیسیکلی آزاد کشمیر کی رہائشوں کے لیے، اور جن کا تعلق قلعدم عوامی کمیٹی کے ساتھ ہے ان کے لیے بھی ہو سکتی ہے، کہ خبر یہ ہے کہ UNO اور عالمی میڈیا جو ہے وہ جلد راولہ کوٹ آنے والے ہیں اس دھرنے کو کور کرنے کے لیے، اور تمام تر احوال جو ہے انٹرنیشنل سطح پر ہائی لائٹ کرنے کے لیے۔ یہ خبر جو ہے منظر عام پر آئی ہے کہ UNO اور عالمی میڈیا جلد جو ہے وہ پہنچنے والا ہے آزاد کشمیر میں۔ اس کے علاوہ جی خبر یہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے، یاد رہے کہ میں نے پچھلے ولاگ میں ڈسکس کیا تھا کہ جو ٹکٹ وغیرہ تقسیم کرنے کا جو سلسلہ ہے آزاد کشمیر میں وہ شروع ہو گیا ہے، تو اب اس میں کچھ ایسے رہنما بھی موجود تھے جو کہ بڑے پرانے رہنما تھے اور ان کا پاکستان مسلم لیگ نون سے بڑا پرانا تعلق تھا، تو ان کو جو ہے اس بار جو ہے وہ اگنور کیا گیا ہے، ان کو جو ٹکٹ ہے وہ نہیں دیے گئے اس بار۔ تو اب اس وجہ سے جو نون لیگ میں ٹکٹ تقسیم پر تنازع جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، وہ درجنوں نظر انداز رہنماؤں کا آزاد لڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا آزاد کشمیر میں۔ تو اب جن لوگوں کو جو کہ بڑے بڑے نام تھے، پرانے نام تھے آزاد کشمیر کی سیاست میں، جن کو مسلم لیگ نون جو ہے وہ بڑے عرصے دراز سے اپنے کینڈیڈیٹ سمجھ کے وہاں سے ٹکٹ دیتی رہی ہے، اس بار متعدد ایسے رہنما تھے جن کو جو ہے وہ اگنور کر دیا گیا، تو اس کی بنا پر اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آزاد لڑیں گے اور ٹف ٹائم دیں گے جو بھی ان کے مخالف ہوگا، بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ تو یہ سچویشن ہے بڑی زبردست موڈ میں داخل ہوگی، اب دیکھنا یہ ہے کہ کشمیر میں کس طرح کے جو الیکشنز ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی کچھ بات کریں گے، ایک فوٹیج آپ یہ اسکرین کے اوپر ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے فوٹیج ہے کہ جن کو اندازہ نہیں ہے یا شاید کشمیر کا کبھی انہوں نے سفر نہیں کیا ہوگا، کشمیر کے وہ علاقے کے جو تو بعض کا تو آپ گھومنے کے لیے بڑے آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ وہاں پہ جانا پسند کرتے ہیں، وہاں پہ گھومنا پسند کرتے ہیں، کہ کشمیر کی خوبصورتی کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن جو روڈ انفراسٹرکچر ہے وہ اس حد تک بدحالی کا شکار ہے کہ وہاں پہ میں چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں جو پنجابی حضرات ہیں یا ادھر سے جن کا تعلق ہے شہری باقی جو پلین جو ہموار سطح کے لوگوں ہیں جہاں کے رہنے والے ہیں، تو وہ جو ہے وہاں پہ پیدل بھی نہیں چل سکتے، جہاں پہ جو یہ کشمیر کے جو لوگ ہیں، کشمیر کے جو شہزادے ہیں، کشمیر کے جو ڈرائیور ہیں، وہاں پہ وہ جیپ اور دیگر گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ ذرا ویڈیو ملاحظہ کیجیے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈرائیور ہے یہ کس طرح کی روڈ کی حالت ہے، کس طرح سڑک کی حالت ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ جیپ چلا رہا ہے اور جیپ کو اتار رہا ہے وہ، مطلب آپ ان کی بہادری کو داد دیجئے کہ کس طرح کی روڈز کے اوپر جو ہے وہ اپنی گاڑیوں کو وہ جو ہے چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا اس طرح کی کنڈیشن میں بھی، اس کے باوجود بھی، کیا ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر سکیں؟ اس کا جواب آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔